हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। वन शॉट रिवीजन देंगे हमारा बहुत ही फेवरेट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही होते हैं, तो हम वही तैयारी और वही वन शॉट रिवाइज करने आए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो ये है हमारी कंपनी की डेफिनेशन। हम किस सेक्शन में बात कर रहे हैं? सेक्शन 2(2) ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी के कितने टाइप्स हैं उनको पढ़िए। शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं? ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड फुल्ली, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारे हमारे शेयर कैपिटल हैं। शेयर दो तरीके के हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। इनका डिफरेंस पढ़िए और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी हमारे एजर्शन और रीजन में अक्सर आ जाते हैं। थ्योरी में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, ESOP, स्वेट इक्विटी जिसमें हम डिस्काउंट में शेयर इशू करते हैं, और ESOP भी होता है कि जब हम मार्केट में प्राइस से अलग प्राइस में जब अपने शेयर इशू करते हैं एम्प्लॉयज को बाय गिविंग सम टारगेट टू देम, तो उसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और यही थ्योरी है इस चैप्टर की। और एक चीज और रह गई, सेक्शन 52 में हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की यूटिलाइजेशन। तो उसके भी अक्सर एमसीक्यूज हमसे पूछ लेते हैं कि भाई कौन से सेक्शन की बात हो रही है, या यूटिलाइजेशन दिए होंगे, पूछेंगे भैया कौन से यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज नहीं हो रही है। साथ में रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है। वाइंडिंग अप और अनकॉल्ड कैपिटल की बात होगी तो रिजर्व कैपिटल जो हम कैपिटल में से रिजर्व निकालते हैं कैपिटल प्रॉफिट में से, उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये सारी थ्योरी है। कॉलिंग एरियर पे परसेंटेज 10% और कॉलिंग एडवांस पे 12%। और जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है कि भाई इसका कॉलिंग एरियर वो कितना होगा, या फिर फोरफीट पे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा। जो पैसा हमें मिल गया है वो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, जो पैसा हमें नहीं मिला है कॉलिंग एरियर है वो है हमारा मिनिमम रीइश्यू। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछते हैं, आप अच्छे से तैयार करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये हमारा। इतनी थ्योरी में से अक्सर क्वेश्चन हमें नजर आ जाते हैं, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे इशू ऑफ शेयर। कितने टाइप से इशू होते हैं? तो भाई दो तरीके से होते हैं, इन कैश और दूसरा इन कंसिडरेशन। इन कैश में हमने दो केस पढ़े थे, लमसम और एक है हमारा इंस्टॉलमेंट। और लमसम में भी हमने दो केस पढ़े थे, एट पार और एट प्रीमियम। सिमिलरली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो ये भी हमारा एट पार और एट प्रीमियम। एट पार में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जहां पर लमसम मींस एक बार में सारा पेमेंट एप्लीकेशन में ही आ गया है। दूसरा है हमारा इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट में हमें सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री निकालनी पड़ती है जितना क्वेश्चन कहता है। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी कॉल का आइडेंटिफिकेशन है उतने कॉल की भी एंट्री होती है। प्रीमियम समेत है तो प्रीमियम लगाएंगे, नहीं है तो पार में एंट्री करेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। चाहे वो कोई भी कॉल हो, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इजीली हम इसको कॉल सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की थी, जितना हम बुलाएं उतने या उससे कम शेयर्स आए। याद रखना मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन 39 कहता है कि 90% जो हम इशू कर रहे हैं, यदि पब्लिक बुला रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, उसकी 90% पब्लिक सब्सक्राइब करनी ही चाहिए, तो कंपनी फर्दर शेयर्स अलॉट नहीं करेगी। नाउ कंसिडरेशन में हमारा दो केस है, एक है हमारा व्हेन द एसेट्स आर परचेज, दूसरा होता है व्हेन द होल बिजनेस इज परचेज। एसेट परचेज की एंट्री होगी एसेट्स टू वेंडर, देन वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर पूरा बिजनेस लिए हो तो हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ लेंगे, टू शेयर नहीं टू वेंडर्स टू लायबिलिटी। अगर डेबिट में वैल्यू कम है तो गुडविल से बैलेंस, क्रेडिट में वैल्यू कम है तो कैपिटल रिजर्व से बैलेंस करेंगे। कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, शेयर और डिवेंचर में से किसी एक का कंसिडरेशन एग्जाम में नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर
सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसको हम तीन तरीके से ऑल्टरनेट से सॉल्व करते हैं। पहला रिजेक्ट करके, प्रो राटा, और तीसरा होता है हमारा बोथ प्रो राटा एंड रिजेक्शन। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। जब मैंने लॉन्ग अपनी वीडियोस बनाई है तो उसमें प्रॉपर आपको मैंने इसका पूरा टेबल विद एक्सप्लेनेशन सिखाया है। डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को आप देखिएगा, उस पर कंप्लीट डिटेल है। या तो हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको टेबल का एक ग्लिम्स दिखाऊंगी। सबसे पहले हम दिखाते हैं शेयर्स एप्लाइड, फिर हम दिखाते हैं शेयर्स अलॉटेड, फिर आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव, और इसके हो जाते हैं हमारे 4 डिस्पोजल। पहला होता है शेयर कैपिटल का, दूसरा शेयर अलॉटमेंट का, शेयर कॉल्स का, और ये हो जाता है रिजेक्शन कैटेगरी। मान लो 60,000 की आपने पब्लिक बुलाई, सॉरी 50,000 की आपने पब्लिक अलॉट की, अप्लाइड हो गए, उसकी एप्लीकेशन आ गई 60 की। मान लो एप्लीकेशन 2 रुपए की है तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई 1,20,, 50 को 2 से मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 लाख चले गए 20,000 अलॉट। और इस तरीके से हम टेबल को एडजस्ट करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रोराटा कर देते हैं। रिजेक्शन होता है तो जस्ट इसके बाद ही जो हमारी वैल्यू आती है वो हम इसको रख जाते हैं और बैंक में पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की जनरल एंट्री हो जाती है। पहली एंट्री जो नॉर्मल होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और जितने भी आपने डिस्पोजल्स फिल किए हैं टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स, टू बैंक। कई लोग यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी लिखते हैं, एक ही बात है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं नाम से लिख देती हूँ। तो इस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन जरूर आने वाला है, रुकेगा नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो अगर कंपनी के किसी कॉल का पेमेंट ना आए, अलॉट का या कॉल का, तो कंपनी शेयर कैंसिल कर देती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यस ऑफ कोर्स इट इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इट इज द गेन ऑफ द फर्म। तो इसको हम कैपिटल रिजर्व में गेन को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यहाँ पर जितने शेयर फॉरफीट हुए, अब तक कितनी कॉल हुई, कॉल से मल्टीप्लाई करेंगे। जो पैसा हमें मिल गया शेयर फॉरफीट में, जो हमें नहीं मिल पाया कॉल इन एरियर में, अगर ये शेयर आपने किसी को रीइश्यू कर दिए तो रीइश्यू की 2 एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर रीइश्यू आपने डिस्काउंट में किया है तो डेबिट में शेयर फॉरफीटेड अकाउंट आ जाएगा। अगर आपने प्रीमियम में रीइश्यू किया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, किसी एक केस से ही किया होगा तो वो शो करेंगे। लास्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और गेन ट्रांसफर की एंट्री होती है। बच्चों याद रखना 2 तरीके से रीइश्यू है। अगर फुल रीइश्यू कर दिया है तो एंट्री हो जाएगी टोटल अमाउंट फॉरफीटेड माइनस डिस्काउंट, टोटल अमाउंट शेयर फॉरफीटेड माइनस डिस्काउंट अगर फुल रीइश्यू किया है। और अगर फुल रीइश्यू नहीं किया है तो टोटल अमाउंट फॉरफीटेड जो आपने यहाँ निकाला था, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड जो आपके नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट हुए हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, जितने शेयर आपने रीइश्यू कर दिए माइनस डिस्काउंट इफ एनी। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इवन बैंक में क्या आएगा वो नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व की वैल्यू दे दी है तो पूरा फॉर्मूला लगाना, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू लिखना, आपको समझ आ जाएगा कि डिस्काउंट में इशू हुआ है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारी बुक में है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर में रह गई रिवाइज करने के लिए, उसे कहेंगे शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट दिखाना। इसके क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में नजर आ जाते हैं। आप यहाँ पर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखिएगा, पर्टिकुलर LF नो नोट नंबर अमाउंट 1 डाल के इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखिएगा, 1 लिख के लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड, और 1 लिख के शेयर कैपिटल लिखकर 1 लिखकर इसको बंद करेंगे। नोट्स टू अकाउंट दिखाएंगे, शेयर कैपिटल मेंशन करेंगे, और बच्चों सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल जितना कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल होगा उसको क्वेश्चन में से देखकर लिखेंगे, या तो रजिस्टर्ड होगा, नॉमिनल होगा या फिर ऑथराइज के नाम से आएगा। उसके बाद इश्यूड कैपिटल या तो ये इनवाइटेड के नाम से होगा, ऑफर्ड के नाम से होगा, इश्यूड के नाम से होगा, वो भी लिखेंगे डबल लाइन से बंद। सब्सक्राइब कैपिटल को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 80,000 के शेयर सब्सक्राइब हो गए या इतनी पब्लिक आ गई और कुछ भी नहीं है तो वो पूरा का पूरा वैल्यू उठाएंगे, @ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि
10 40,000 लेस करेंगे 4,000 एट द रेट ऑफ 2 का कॉल इन एरियर्स और 8,000 माइनस करके 32,000 यहाँ लिखकर दोनों को ऐड करके ऊपर पहुंचा देंगे। अगर बच्चों यही शेयर हमारे फोरफीट हो गए होते 4,000 वाले तो याद रखेंगे आपको कॉल सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली लिखने की जरूरत ही नहीं है। सब्सक्राइबर फुल्ली के जस्ट नीचे ऐड लिखेंगे, शेयर फोरफीटेड मेंशन करेंगे, 4,000 में कितने का रुपया मिल गया उसको मल्टीप्लाई करके लिखकर इस पूरी अमाउंट को ऊपर पहुंचा देंगे। अक्सर फोरफीट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फोरफीट वाली बात को सबसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मान लो फोरफीट के बाद पूरा शेयर रीइश्यू कर दिया तो रीइश्यू का बैलेंस शीट में नील इफेक्ट होता है, पूरे 80,000 से सब्सक्राइबर फुल्ली पेड में दिखा देंगे। याद रखिएगा अगर 80,000 है उसमें क्वेश्चन कहना है कि उसकी कॉल ही 6 की हुई है, ऊपर कॉल है 10-10 की दिखा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब में कह रहे हैं कि कॉल 6 की हुई है तो पूरे क्वेश्चन को सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में दिखाएंगे। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड उसमें कॉलम आएगा ही नहीं। तो हमने शेयर्स में क्या क्या समझ लिया, रिवाइज करा। लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री आएगी और मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखवा देती हूँ कि आप कौन से 3 कॉन्सेप्ट इसमें तैयार कर लीजिए। एक तो आप बैलेंस शीट तैयार करिए, शेयर कैपिटल का हैशटैग आएगी एग्जाम में, दूसरा आ सकती है एग्जाम में, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, टेबल बना के रीइश्यू फोरफीट वगैरह बोलेंगे, छोटा कर देंगे क्वेश्चन को, हो सकता है फोरफीट पे ही रोक दें। साथ में वो 3 एंट्रीज वाले क्वेश्चन जिसमें फोरफीट हो रहा है, री इश्यू हो रहा है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर वाले कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। साथ में इस चैप्टर में कंसिडरेशन को भी रिवाइज करिए, तो कंसिडरेशन डिबेंचर्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं लेकिन कोई भरोसा नहीं है, शेयर्स में भी कंसिडरेशन आ सकता है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जो आपको शेयर में रिवाइज कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए और मेरे शेयर को लाइक करिए, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।